हाय दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो वीडियो पाकिस्तान का लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक जर्मनी का टूरिस्ट आया था घूमने के लिए। वो एयरपोर्ट के अंदर उसका मोबाइल, पैसा और वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ चोरी करके ले गए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी इतना शर्मनाक काम करते हैं बिल्कुल दुनिया में ही, इसलिए इनको थू थू किया जा रहा है और हाथ पकड़ के निकाला जाता है इसीलिए। और इस खबर के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय देती है, चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जर्नल टूरिस्ट को लूट लिया गया, जिससे मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है, और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करिए, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती हैं। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं, और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लूट मार के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट है और उसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से जो सियाह है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान को विजिट करने से काफ़ी कतराते हैं। और सारा का सारा जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट हब है, हमारा पड़ोस इंडिया बनता चला जा रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हो जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स तो 2 कमेंट्स अच्छे या बुरे ज़रूर किया करें। हम हमेशा हमने अपने मुल्क को एज अ वार प्लेस बनाया हुआ है, क्योंकि हम हमेशा डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप टूरिस्ट की अगर आपने पहली बात नहीं उसको जवाब दूँ, अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक बंदे को जला दिया गया। क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक मजहबी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया, जो भी है ना हकीकत में कुछ और एक प्री प्लान्ड ये गेम हुआ था सिर्फ टूरिस्ट को बंद करने के लिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली पाराचिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था, उसमें 50 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। शिया सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है, ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस है, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके हैं। क्योंकि ये चीज़ इस चीज़ के मद में जो हम मराहत देते हैं, इसलिए फिर हमारे स्टेट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, इस कल्चर को बजाय ख़त्म करने के वो और भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और इंडिया की टूरिज्म की बात करें तो वो तो बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, धड़ाधड़ जाते हैं। देखो, इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर करना नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी रहा है, किसी को चोरी नहीं करते, और इंडिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इन दोनों को कंपेयर करना मैं नहीं समझ सकता हूँ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, चाहे उसकी आर्मी देखे, चाहे उसके अंदर जो टूरिस्ट के और भी। अभी इंडिया एक टूरिस्ट हब बन रहा है। ये अभी जो G20 का इजलास हुआ था लास्ट ईयर, शायद आपको याद हो, उसने पूरे मुल्क को एक इनवाइट किया कि आज इंडिया कितना पुरअमन है, पूरी दुनिया कितना पुरअमन है। इंडिया में भी मसाइल है, खालिस्तान के मसाइल है, लेकिन पीस कायम करने में कामयाब हो गया ना। हाँ। उसने पूरे मुल्क को किस तरह कंट्रोल किया। 144 अरब आबादी, हम 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे 2-3 डिवीजन टूरिस्ट प्लेस है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको सिक्योरिटी हम नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान उठा करके देख, आज़ाद कश्मीर उठा करके देख, आपके जो कबायली इलाका जाता उनको उठाकर, इवन जो ये शिया सुन्नी का वाक़या हुआ था पाराचिनार में, इससे आपके मुल्क का सिक्योरिटी मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। हम एक्सपोज हो गए। अभी जो रिसेंटली एक ये चीज़ हुआ गया जर्मन सेक्रेटरी, मैं इसके बहुत मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। इसमें पंजाब हुकूमत की गफलत है, पंजाब पुलिस की, विफाकी दारुल-हुकूमत की, और बदनामी अलग से मुल्क के। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून की खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर 41 कंट्रीज़ जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सिविलाइज नहीं है, हम अपने कल्चर से बहुत दूर है। जो हमारा MH होता था या जो सन 60 या 70 में होता था, हम उस तरह नहीं रहे। हम अपने कल्चर से बहुत दूर जा चुके हैं।
हम अपने आबा अजदाद के जो रस्म रिवाज तो हम खो गए। हमारा जो पाकिस्तान का जो साबित तालीम कल्चर है, है ना, हमारे जो इदारे वो वो इस कल्चर चीज़ को को कोई भी ऊपर काम नहीं हो रहा अपनाएगा है। नहीं। हमारा जो यंग और जनरेशन वो कोई बिल्कुल भी डिट्रेक हो चुका है, दूसरे हमसे कंट्री विलायज के नहीं अंदर वो है। लागू अभी हमारे नहीं जो करेगा। लेबर फोर्स जो इसीलिए गल्फ तो कंट्रीज़ में चाहे पाकिस्तानी वो वो अरबियन सब कंट्रीज़ हो जगह या में अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, जो वाइट कलर सभी वर्कर्स जगह में है, सभी वहाँ पर कंट्री में उनको लेबर इसीलिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान क्यों को नहीं मिल बैन रहा है? किया जा रहा है। क्योंकि हम उधर जा करके पाकिस्तान का नाम खराब पाकिस्तान कर रहे को हैं, कभी घुसने बीन नहीं मांगते हैं, देते हैं कभी इसीलिए। क्राइम्स की तरफ जाते हैं। उसकी कहीं वजह भी से भी ओवरऑल जाते जो हैं, पाकिस्तान का भीख जो एक मांगते हैं स्टेटस है, जो सॉफ्ट इमेज है वो खराब हो वहाँ चुका है। पे हो चुका है, हो बहुत चुका है। कुछ बहुत हो चुका है और भी हो क्रिमिनल रहा एक्टिविटी है। काम इसके करते हैं, ऊपर इसीलिए। हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट इत्यादि हुकूमत, उनको होश के नाखून लेना चाहिए। बिल्कुल सर, कॉपी करने में तो आसानी होती है। जैसे इंडिया ने में आपने कहा भाई 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है, मसले वहाँ पे भी बहुत से होंगे, लेकिन ओवरऑल एक मुल्क सिमटा हुआ नज़र आ रहा है। एक जो चीज़ है वो एक परफॉर्म होती नज़र आ रही है। टूरिज़्म आपने कहा कि वो इंडिया टूरिस्ट हब बनता नज़र आ रहा है, वो कामयाब भी हो रहा है। हम उनसे क्यों नहीं सीखते? हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमने कितने बार गलतियाँ की, 76 साल हमारा तारीख़ है, हर साल में हमने कितने बार मिस्टेक्स किए और अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं। बजाय सीखने के हम रिपीट कर रहे हैं। 47 से लेकर के आज तक सीखना ही नहीं है कुछ ना। इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना दुश्मन है, बस दुश्मन मुल्क है। वो हमें- मुतालिया हमारे पाकिस्तान इधर- भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं नहीं, वो हम उनको दुश्मन समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी हमें बात दुश्मन कर नहीं रही समझ है। रहे। वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ नहीं रहे। समझ वो कह रहे रहे। पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। ये मोदी की बात, लेकिन ये हमारे मुंह पर तमाचा है। कि वो हमें हम उन्हें दुश्मन कहते हैं हम दुश्मन कहते हैं और वो हमें दुश्मनी के काबिल भी नहीं दुश्मन समझते। वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना, दोस्ती तो बहुत दूर की बात। वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सकें इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। इस वजह से तो फिर वो उसने पाकिस्तान के बजाय उसने ओवरऑल ऐसा पॉलिसी बनाया है कि हमने अपने मुल्क में टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रमोट करना है। एक मेन चीज़ है इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चलो हम और चीज़ों में इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मेन चीज़ है इंडिया में एक सियासी इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में वो नहीं है। हमारे इधर 3 साल के लिए हुकूमत आती है और 3 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म हो जाती है। एक असम्बली ने टाइम पूरा नहीं किया और फिर हमारे जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके दरमियान उस तरह कोलेब्रेशंस नहीं होता, उस तरह कोऑर्डिनेशंस नहीं होते। हम यहाँ पर जो 4 बड़े नेशंस हैं वो एक दूसरे को हकारत की नज़र से देख रहे हैं। एक दूसरे को हम सुप्रीमेसी और इम्प्रीमेसी की रेसिज्म इतना बढ़ गया यहाँ रेशियल पर। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ ये पर। कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जो भी बाहर से आता है वो हमारे गेस्ट होते हैं ठीक है। और उनको किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए, कहीं ठीक किसी है। भी जगह पे होने नहीं चाहिए। और अच्छाई और बुराई जो होती है इनका तल्लक किसी भी जगह, किसी भी रेस, किसी भी नस्ल के साथ नहीं होता। अच्छा। अच्छे और बुरे वाक़यात हर जगह होते हैं और कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। हाँ। दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि हम आगे एक ICC का इवेंट भी होस्ट करने जा रहे हैं, तो ज़रूर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जो ना डराते हैं लोगों को। डराते हैं लोगों का कि शायद वो ना आए। हाँ। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब भी हम किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके किसी भी नई जगह पर जाते हैं जहाँ के बारे में हमें नहीं मालूम कि मे बी वहाँ पर क्या है, तो हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस देखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो इलाका कैसा है। और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होते, दुनिया के बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो नई नस्ल के लोग हैं, जहाँ पर नए लोग हैं वो अनसेफ़ हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, लॉस वेगस के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप प्रिकॉशंस या सेफ्टी वेपन के बगैर घूम ही नहीं सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी जगह, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान है वो इसके लिए नोटोरियस हो चुका है इस तरह की बातों की वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आदमी किसी नई जगह पर जाता है, सबसे पहले तो उसे ये पता करना चाहिए, उसे ये बताइए गलती उसकी वो 5 लाख और महंगी चीजें जी। पाकिस्तान में क्यों लेके आए? जी, जब उसके पास वैसे भी उसके पास जब इतने सारे पैसे थे तो किसी होटल में ले लेता, 5,000 का कोई रूम कैंपिंग 5,000 का रूम ले लेता। मतलब कैंपिंग गलती उसकी है, हमारी गलती नहीं है। नहीं। बात यह है कि गलती तो है, जो गलत वाक़या होता है उसे गलत को गलत कहना ठीक चाहिए। है। वो बट 5 आप ये लाख करो लेके कि जाए या ऊँट को 5 बांधे बगैर आप करोड़ कहोगे कोई लेके ऊँट मेरा जाए। चुराना ले जाए, ये बात भी उसमें गलत है। तुम्हारे क्या है? मैं- सर अगर इंडिया की आप टूरिज्म लोगों की की बात आदत करें, आता देखिए है। इंडिया चैंपियन आप ट्रॉफी को लोग रेजिस्ट कोई कर रहे भी हैं कि हमें टूरिस्ट को पाकिस्तान लूट नहीं लेते आना। हो। वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इवन बड़े मुल्कों के जो वज़ीर होते हैं, जो उनके मशीर होते हैं, उनके फॉरनर्स, उनके मिनिस्टर साइकिलों पे और रक्शों में घूम रहे होते हैं। सर कहीं ना कहीं पे उनके माहौल में कुछ ना कुछ सेफ्टी है कि उनका टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। देखिए ये जो पाकिस्तानी पब्लिक बोलते हैं ना, हर वक्त पाकिस्तान को धुतकारा जाता है, निकाला जाता है बाहरी कंट्री में। क्यों निकाला जाता है आपको मालूम नहीं है? आप बोलते हो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, कोई दूसरी कंट्री से घूमने आएगा, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने आएगा, पाकिस्तान को टूरिस्ट के तौर पर आएगा,
तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो लाहौर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसके अंदर से ही उसका 5 लाख ले गए और उसका मोबाइल भी लेके चले गए, सब कुछ लूट के ले गए और फिर उसको टॉर्चर भी किया गया। इसके बाद कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे। और ये बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया को गले लगा रहे हैं, इंडिया को टूरिज़्म के हब बन रहे हैं और इंडिया को सब लोग जाते हैं, सब टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। इंडिया में इसलिए आते हैं, इंडिया का लोग इस तरह चोरी नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि वो हमारा परिवार है। भारत माता हमारे घर है, तो हमारे यहाँ जो भी आएगा वो हमारे परिवार। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुंधैव कुटुंबकम। हमारे धरती में जो भी आएगा वो हमारा भाई है, वो हमारे मेहमान है, वो हमारे भगवान के समान बोलते हैं हमारे यहाँ मेहमान को। इसीलिए टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।